जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज एंड कॉर्पोरेट में। मैं हूं अंकुर त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट फ्लटर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। हम अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे, अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे और एक स्क्रीन डिज़ाइन करके देखेंगे कि इसमें डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट होती किस तरीके से फ्लटर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास मैकबुक है, आपके पास विंडोज़ है तो भी इसी तरीके से हमारे जो कमांड्स हैं वो इसी तरीके से रन होते हैं। तो जहाँ पे हमको अपना पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, पहले हमको उस फोल्डर पे जाना है। जैसे कि मेरे पास है मेरा फोल्डर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास है टर्मिनल एट फोल्डर। ठीक है, मैं यहाँ पे चला जाऊँगा और अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप उस फोल्डर पे जाके ऊपर जहाँ पे आपकी एड्रेस बार होती है उसमें आप CMD टाइप करेंगे तो आपके पास भी आपका ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए, ये आपका वही पाथ दिखा रहा है जहाँ पे हमको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। डेमो प्रोजेक्ट, ये मेरा फोल्डर का नाम है जहाँ पे ये मेरा फोल्डर है। तो यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए इसमें आपको कमांड देनी होती है फ्लटर क्रिएट, और इसमें हम प्रोजेक्ट का नाम अब लिखते हैं। चलिए लिखते हैं इसमें सैम्पल ऐप करके एक प्रोजेक्ट का नाम लिख लेते हैं हम, सैम्पल ऐप। इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे कुछ ही सेकंडों में आपको आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, तो अब डेमो प्रोजेक्ट के हम अंदर जाएंगे तो इसने एक हमारे लिए सैम्पल प्रोजेक्ट नाम का प्रोजेक्ट बना दिया होगा। ये देखिए, सैम्पल ऐप नाम का एक प्रोजेक्ट इसने बना दिया है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में और ओपन करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो ये है हमारा IDE एंड्रॉयड स्टूडियो। यहाँ पे हम जाएंगे फाइल, ओपन, हमें जाना है डेमो प्रोजेक्ट्स के अंदर और सैम्पल ऐप के अंदर। सैम्पल ऐप ये मैंने सेलेक्ट किया और इसको किया ओपन। ये इसने मुझसे पूछा है कि यहाँ पे कि इज इट अ ट्रस्टेड प्रोजेक्ट, डू यू वांट टू ओपन इट इन दिस। तो मैं बोल दूंगा यस, ट्रस्टेड प्रोजेक्ट, प्लीज ओपन। अब ये यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आई वांट टू ओपन इन दिस प्रोजेक्ट इनटू दिस विंडो और अनदर विंडो, न्यू विंडो एंड दिस विंडो। तो मैं इसको एक न्यू विंडो में या फिर इसी विंडो में चलिए ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये मेरा प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। अभी यहाँ पे ये जो इसका फाइल स्ट्रक्चर है वो शो हो रहा है अकॉर्डिंग टू एंड्रॉइड, तो हमको इसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट, सो दैट कि हमको फ्लटर के रिगार्डिंग हम इसका फाइल स्ट्रक्चर दिख सके। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्टिंग में पहले बात कर लेते हैं इसके फाइल स्ट्रक्चर को लेकर, किस किस तरीके से ये फाइल्स होने वाली हैं और इनमें किस किस डायरेक्टरी का क्या क्या रोल है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है सैम्पल ऐप करके। इसमें ये कुछ डार्ट की टूल्स हैं, डार्ट की टूल फाइल्स हैं, ये ऑटो जनरेटेड फाइल्स होती हैं। सारा ही प्रोजेक्ट ऑटो जनरेटेड है। ध्यान देने वाली बात है इसमें क्या है, एक तो ये पैकेज एंड्रॉयड के रिगार्डिंग है, जो ये हमारा फोल्डर है। इसमें इस फोल्डर में, इस डायरेक्टरी में हम रखेंगे, हमारा होता है एंड्रॉयड का कोड। ठीक है, तो और इस डायरेक्टरी में होता है हमारा iOS का कोड, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्टेड होता है। तो इसलिए ये जो भी हम कोड यहाँ पे लिखेंगे, लिब फोल्डर से हमको ध्यान देना होता है। वो सिस्टम जो जो भी कोड हम लिखते हैं, सिस्टम इस लिब फोल्डर का कोड कन्वर्ट करता है एंड्रॉयड में और iOS में। ठीक है, तो ये दो फोल्डर्स इसलिए होते हैं। प्लस अगर हमको कुछ सपोर्टिंग काम करना होता है, मान लीजिए कुछ नेटिव काम कुछ इस तरीके से करना है हमको, जैसे हमको परमिशंस डिफाइन करनी है या फिर कुछ ऐसा नेटिव काम जो हम डार्ट में या फ्लटर में नहीं कर सकते हैं, वो हम एंड्रॉयड फोल्डर में जाके करेंगे, सेम एज इट इज iOS में होता है। ठीक है, तो मेन जो हमारा फोल्डर है लिब फोल्डर, इसमें ही हम अपनी सारी प्रोग्रामिंग करेंगे, सारी क्लासेस बनाएंगे, सारा UI जनरेट करेंगे और इसी फोल्डर में हम अपना सारा काम करेंगे। ठीक है जी, तो बाकी जिस तरीके से एंड्रॉयड एंड iOS के फोल्डर हैं उस तरह से लिनक्स, मैक और वेब का, विंडोज़ का भी है, क्योंकि हमारी फ्लटर जो है वो मल्टी क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्टेड है। तो जितने भी प्लेटफॉर्म है सभी के उसने फोल्डर बना दिए। अगर आपको कुछ उनसे रिलेटेड सपोर्टेड काम करना है नेटिवली तो आप उन फोल्डर्स में जाके कर सकते हैं। इसके अलावा लिब फोल्डर के अलावा एक जो हमारी फाइल है ध्यान देने वाली, वो है pubspec.yaml फाइल। इस फाइल में जितने भी हम पैकेजेस ऐड करेंगे या फिर कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी ऐड करना चाहेंगे या फिर अपने प्रोजेक्ट को बताना चाहेंगे कि हम हमारा SDK वर्जन ये है, हमारी डिपेंडेंसीज ये हैं और हमको इमेजेस यूज़ करनी है या हमको फ़ॉन्ट यूज़ करनी है, जितना भी डिक्लेरेटिव टाइप चीज़ें हैं जो हम
इंफॉर्मेशन देंगे अपने प्रोजेक्ट को, वो सारी चीज़ें डिक्लेयर हमको यहाँ पे करनी पड़ेंगी, यानी कि सारी कॉन्फ़िगरेशन लेवल चीज़ें, ठीक है। इसमें कोशिश करिए कि आप चेंजेस ना करें, और चेंजेस करें तो बहुत ही केयरफुली चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर इसमें आपका कोई भी एक चेंज बिगड़ा तो आप फिर उसको ढूंढते रह जाएंगे एरर, और आपको एरर नहीं मिलेगी। इसी फाइल के ऊपर मान लीजिए आपने कोई यहाँ पे चेंज कर दिया पब स्पेक YAML में, कोई चेंज कर दिया, तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखिए कुछ कुछ चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। पब गेट, यानी कि जो भी आप इसमें डिपेंडेंसी ऐड करेंगे वहाँ से आपको पब गेट करना पड़ेगा। गेट का मतलब ये है कि आप जो भी यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड करते हैं वो एज ए लाइब्रेरी हमारे प्रोजेक्ट में आनी भी तो चाहिए। तो पब गेट हमारी पूरी फाइल को एग्जीक्यूट करता है, और जो जो भी डिपेंडेंसी हमने ऐड की है उन सारी डिपेंडेंसीज को हमारे प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल कराता है, ठीक है जी। पब अपग्रेड का मतलब यह है, मान लीजिए अभी हमने फ्लटर का वर्जन 3.0 यूज़ किया हुआ है और हमने पब अपग्रेड चला दिया, दैट मीन्स कि जितनी भी हमारे पास लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं पब स्पेक YAML फाइल में, इस फाइल में, उन सभी को वो अपडेट कर देता है, जो जो भी उसका अपडेटेड वर्जन अवेलेबल होता है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि इसको आप ना ही चलाएं, पहले आप उसको चेक करिए कि कौन सी लाइब्रेरी डेप्रिकेटेड हो गई है, उस लाइब्रेरी का कौन सा सपोर्टेड वर्जन या नया वर्जन अवेलेबल है मार्केट में और स्टेबल भी है, ठीक है। उसको आप टेस्ट करिए एक अलग प्रोजेक्ट में, और फिर यहाँ पे मैन्युअली कीजिए इंस्टेड ऑफ गेटिंग पब अपग्रेड, ठीक है। तो यही दोनों आपको बेसिकली यूज होंगी अपने डेली प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो चलते हैं अपने मेन फाइल की तरफ। हमारा लिब फोल्डर है, इसके अंदर हमारी मेल डॉट डाट की फाइल है, ठीक है जी। इसको ओपन करते हैं तो इसमें अभी बहुत सारा कोड इसने डाट ने आपको लिख के दे दिया है पहले ही कोड में, ठीक है। तो चलिए पहले इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम उसमें से ओपन करेंगे अपने रनिंग वर्चुअल डिवाइसेस। ये डिवाइस मैनेजर करके है, इसको आप क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेस क्रिएट कर रखी हैं, अगर आपके पास क्रिएटेड नहीं है तो आप यहाँ पे प्लस आइकन से क्रिएट कर सकते हैं। प्लस कीजिए, क्रिएट वर्चुअल डिवाइस कीजिए। इन वर्चुअल डिवाइसेस में से बहुत सारी अवेलेबल हैं जो गूगल ने प्रोवाइड कर रखी है। किसी भी एक पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, और यहाँ पे उसका ओएस सेलेक्ट कीजिए, कौन सा ओएस आपको उस डिवाइस का रखना है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो वो आपका कुछ ही सेकंडों में आपका बना के दे देगा यहाँ पे एक वर्चुअल डिवाइस, ठीक है जी। मैंने क्योंकि ऑलरेडी क्रिएट कर किए हुए हैं तो मैं एक और एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं करूंगा। अभी हम अपना ओपन करते हैं, तो ये आ रहा है कनेक्टेड टू द एमुलेटर, डिवाइस स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे इसने दिखा दिया पिक्सल 5 एडिटेड API 33, ठीक है। तो ये अब हमारा डिवाइस रेडी हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम टू रेडी, ठीक है। तो ये हमारा डिवाइस बन के आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अपने जो प्रोग्राम है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसको चला के देख लेते हैं। हमारे प्रोग्राम में, हमारे प्रोजेक्ट में अभी फ़िलहाल एक ही फाइल है, मेन डॉट डाट फाइल, ठीक है। तो हमने इसका कोड यहाँ पे ओपन कर रखा है, कुछ कोड इसमें लिखा हुआ है, अभी हमें नहीं पता कि जनरली क्या कोड है। तो जो डिवाइस हम सेलेक्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, वो यहाँ पे भी आएगी आपके पास, ठीक है, सेलेक्टेड डिवाइस। और यहाँ पे अगर आप अपना डिवाइस वैसा एंड्रॉयड वाला इसमें रन करना चाहते हैं तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और कौन सी फाइल आपको रन करनी है, कहाँ से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, वो यहाँ से होगा आपका, ठीक है। ये 3 आपके बटन दिए हो गए हैं, ठीक है, आइकन्स हैं। ये है आपका रन करने का आइकन, जहाँ से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ये है आपका डीबग का आइकन। जनरली क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम में या हमारे प्रोजेक्ट्स में बग आते हैं, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए हम अपने प्रोजेक्ट को डीबग करते हैं। तो डीबग में क्या करते हैं, हम अपना एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं, और वहाँ पे हम पॉइंट्स लगा के चलते हैं, ब्रेक पॉइंट्स, जिसकी हेल्प से हम पता कर पाते हैं कि मेरा जो एरर है हमारा, वो किस लाइन में आ रहा है। ये जब हम डीबग करेंगे तब यूज़ करेंगे। फिलहाल हम अपने प्रोजेक्ट को रन करके एक बार देख लेते हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं इसको। इट विल टेक सम टाइम। ये हमारा टर्मिनल ओपन हो गया है, इसने बता रहा है कि आपके पास ये चीज़ें हम रन कर रहे हैं। और जो आप पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, उसमें आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको आप एज इट इज़ रन कर सकते हैं। एक बेसिक कोड जो डार्ट ने लिख के दिया होता है, वो आपका चलेगा फ्रेश, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम। तो चलिए तब तक कुछ बातें कर लेते हैं। अब ये प्रोजेक्ट तो डार्ट ने हमको लिख के दिया है, इसके बाद हम जो चेंजेस करेंगे वो कुछ इन चीज़ों में चेंजेस करेंगे जो हमने यहाँ पे दिखाई दी हैं, ठीक है। जैसे जो हमारा मेन, इसमें कुछ चीज़ ध्यान देने वाली है कि हमारा मेन फाइल होता है, मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन क्या होता है, जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, और उसके अंदर आपका एक रन ऐप जरूर होना चाहिए, जो आपका विजिट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए
इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ये जो मेरा ये जो हमारा क्लास है माई ऐप क्या है, क्लास है। तो बेसिकली जो जितने भी चीज़ें होती हैं फ्लटर में वो विजिट्स होती हैं, ठीक है। तो जो भी आपका पूरा यूआई रन होता है या फिर आपका यूआई हो गया, आपका आपके कंटेनर्स हो गए, आपके जितनी भी चीज़ें होंगी वो एवरीथिंग इज अ विजिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे एक विजिट से और वो विजिट्स जो है फिर सेपरेटली अपने अंदर क्लब कर लेगा बहुत सारी विजिट्स को और फिर एक स्क्रीन बनाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लीजिए ये एक हमारा एक ऐप एक विजिट है, ठीक है, और मेरी पूरी स्क्रीन भी एक विजिट है, ठीक है। तो एक विजिट ये हो गया, एक विजिट ये हो गया हमारा, इसी तरीके से 4-6 विजिट हो गए हमारे पास और ये एक अलग विजिट है, ठीक है। तो इन्हीं विजिट से मिलके हमारा पूरा स्क्रीन क्रिएट हुआ है। तो चलिए वेट करते हैं, अब थोड़ा इसको रन होने देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम रन कर रहा है इसलिए इतना टाइम लगा रहा है। नेक्स्ट टाइम आप इसको हॉट रिलोड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में आपका प्रोग्राम पूरा बिल्ड होता है, वो चेक करता है हमारा कंपाइलर के क्या क्या चीज़ें इसमें मिसिंग है, क्या क्या चीज़ें फिक्स्ड हैं। तो जो भी चीज़ें मिसिंग होंगी उन सबको आपको निकाल के दिखा देगा और अगर कुछ चीज़ मिसिंग नहीं है तो वो इसको रन कर देगा। सो इट विल टेक सम टाइम ऑन फर्स्ट टाइम ओनली। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। तो इसमें क्या क्या चीज़ दिख रही है, ऊपर हमको कुछ एक एक्शन बार आ रहा है, ये एक डीबग नाम की पट्टी आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, चलिए बहुत ज़्यादा जूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट दिख रहा है आपको, एक नंबर दिख रहा है, एक प्लस आइकन दिख रहा है। इस प्लस आइकन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये नंबर बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर बढ़ रहा है, ये देखिए इंक्रीमेंट चल रहा है। तो इसी चीज़ का हमने प्रोजेक्ट में यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है इंक्रीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम फ़िलहाल के लिए ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।